पेपर प्रेजेंटेशन को हम क्या समझते हैं? सिर्फ साफ लिखना, खुला खुला लिख देना, या ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स को बना देना। अगर ऐसा लगता है कि आपको ये पेपर प्रेजेंटेशन है तो आप गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड में पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी है। तो अगर आप पूरे 40 में से 40 लाना चाहते हैं, पूरे आपके 39 भी नहीं, आपको पूरे 40 on 40 लाना है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। कम से कम वीडियो पर 1000 लाइक्स होने चाहिए और 100 कमेंट्स होने चाहिए। अब चलो क्या देखेंगे? ज्योमेट्री के टॉपर की शीट देखेंगे। अगर ज्योमेट्री के टॉपर की शीट की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको। सबसे पहले पेपर का ये साइड की बाउंड्री देख लो। आपको लेफ्ट साइड पर एक छोटी सी मार्जिन ड्रॉ करनी है, राइट साइड पर भी छोटी सी मार्जिन ड्रॉ करनी है। राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली मार्जिन छोटी छोटी होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं और बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी कर दोगे तो पेपर इतना सा बचता है, तो ये नहीं चलेगा भाई। आपकी मार्जिन जैसे कॉर्नर में ठीक ठीक होनी चाहिए, जैसे कि इसकी लेंथ है। ये आपको दिखाई दिया। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर उसका यहाँ पर सब क्वेश्चन हो गया। आंसर आपको इस तरह लिखना है, ऑप्शन ए, जो भी ऑप्शन ए लिख दिया आपने, उसके आगे आंसर लिख दिया और अंडरलाइन कर दिया, ताकि चेक करने वाले को आसानी हो। याद रखना, पेपर प्रेजेंटेशन का बेसिक मोटो ये होता है कि चेक करने वाला फटाफट चेक कर पाए। उसको ईजी कर दोगे ना चेक करना, तो अपने आप मार्क्स देता चला जाएगा आपको। इतनी बात समझ गई? अब देखो, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं जूम कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 1A और 1AB के बीच में एक तो मालूम होगा कि सेम क्वेश्चन नंबर है, नया क्वेश्चन नंबर नहीं, तो उसी पेज पे शुरू कर सकते हैं। नया होगा तो कहाँ जाना है? नए पेज पर जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1B को शुरू करने से पहले बीच में एक लाइन खींची गई है। क्यों खींची गई है? ये लाइन इसीलिए खींची गई है कि एग्जामिनर को याद दिला सके हम कि भाई मेरा ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया और दूसरा यहाँ शुरू हो गया है। पेपर प्रेजेंटेशन में ये एक सही आपके लिए अप्रोच रहेगा। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ देखेंगे तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इसमें डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, पर बना लो। मेरे हिसाब से तो ज्योमेट्री के पेपर में टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं आता होगा, फटाफट टाइम पे पेपर करते होंगे, है ना? तो इसको याद रखो कि भाई यहाँ पे डायग्राम बना लो। दूसरी बात, डायग्राम देखो कहाँ बना है? सेंटर में। वरना तुम बनाते हो यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ डायग्राम बनाते हो, फिर तुम्हारा आंसर ऐसे आगे पीछे जाता है जो अच्छा नहीं दिखता। डायग्राम को सेंटर में बनाओ और उसके नीचे लिखना शुरू करो। ये हमारी आदत है कि हम यहाँ बनाएंगे और फिर यहाँ से क्रैम्प अप होकर लिखना शुरू करेंगे, जो अच्छा नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पर सेंटर पर लिखा हुआ है ना, जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अगेन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1B है, जो दिया गया है यहाँ पर उसके हिसाब से आंसर निकाला गया है। ठीक, ये पूरा पीछे वाला ही ये क्वेश्चन है जो यहाँ पूरा गया है। फाइनल आंसर को देखो अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन करो या बॉक्स करो, पर दोनों में से एक चीज करो। प्रेफरेबल रहेगा कि क्या करो? बॉक्स बनाओ वहां पर। ठीक, ये जेरोक्स है, ये मार्कर से नहीं लिखा गया। बाद में नहीं बोलना कि मार्कर है, काला पेन है, ये वो स्पेसिमेन पेपर है। नेक्स्ट, अगेन देखो, ज्योमेट्री के अंदर गिवन टू प्रूफ टू फाइंड ये लिखना जरूरी है, ये लिखना होता है। मैं फिर से बोल दूं, आपको ज्योमेट्री पूरा आता है, आपने सोल्यूशन से शुरू किया लिखना। देखो ध्यान से यहाँ पर, अगर आपको पूरा सम आता है पर आपने इसको लिखना कहाँ से शुरू किया? सोल्यूशन से लिखना शुरू किया। गिवन वगैरह आपने नहीं लिया तो आपके मार्क्स कटेंगे। जब इसको लिखने पर सिर्फ मार्क्स मिलते। कई बच्चे बोलते हैं सर मैं गिवन ही लिख के आ जाऊंगा तो मार्क्स मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, क्योंकि वो स्टेप पर मार्क्स अलॉटेड है, तो आपको मिलने वाला है वो मार्क्स। पर ये ध्यान दो कि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तब भी तो मार्क्स कटेगा, तो घाई नहीं करना है, यही अप्रोच रखना है। ये गिवन टू फाइंड और ये सोल्यूशन, यही अप्रोच रख के सॉल्व करना है। दिमाग में गया? समझ में आया? अच्छा, और सुनो ध्यान से, अगर और पेपर चाहिए टॉपर्स के आंसर शीट पे ऐसे ही एनालिसिस चाहिए तो वीडियो में लिखो सर टॉपर्स आंसर शीट, उसके आगे लिखो जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो। और अगर ये आंसर शीट चाहिए तो लिंक के अंदर व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन का वो दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक दे रहा हूँ, वहां ज्वाइन कर लेना। ये टॉपर की शीट आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दूसरी चीज देखो, ये गिवन था तो गिवन लिखा, उसके बाद जो थ्योरम यहाँ अप्लाई हुआ है बराबर वो लिखा गया है। देखो, और जितने लाइन में वो लिखा गया उसकी की नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो आएगा। ऐसे नहीं कि यहाँ लिख दिया ये स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया इसका यहाँ लिख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से देखो। फिर अगेन ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, अब बीच में लाइन लग गई, नया क्वेश्चन जो शुरू हुआ है यहाँ पर उसके लिए। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रोइड निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है ना,
पहले डिफाइन किया गया कि x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, x3 y3 क्या है, सब कुछ डिफाइन करने के बाद सॉल्व किया गया है। आगे देखो इसको, नेक्स्ट वाले पर अगर अपन आएंगे तो देखो पहले लिखा गया कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद उसके y कोऑर्डिनेट सिर्फ निकालने बोले तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट निकाल कर दे दिया गया। नीचे देखो ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के सम को यहाँ पर सॉल्व किया गया अगर आप देखेंगे तो बराबर। तो ये शायद ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है, ये अभी तुम्हें नहीं है, पर इस तरह से इसको भी सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर मार्क्स एलोकेटेड किए गए हैं आपको बराबर, हर स्टेप पे क्या मार्क्स है। आंसर देखो अलग होता है, सोल्यूशन और आंसर में फर्क क्या होता है। सोल्यूशन जब आप लिखना शुरू करो, आंसर जो फाइनल आंसर होगा, याद रखना चेक करने वाला ये देखता है, ये सही होगा तो ऊपर का सही ही होगा मोस्टली, ठीक है। अब ये हैक मत लगा लेना एग्जाम में कि आगे वाले का फाइनल आंसर देख लूंगा, ऊपर का तो सर ने बोले चेक ही नहीं करेंगे। चेक करने वाले को समझ में आ जाता है कौन सा बच्चा कितने पानी में है, वाह बेवकूफ नहीं होते टीचर। आगे यहाँ पर देखो इसमें डायग्राम बनाया गया, देखो डायग्राम कहाँ है, देखो ध्यान से देखो डायग्राम किधर है, सेंटर में डायग्राम है ना, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो डायग्राम कहाँ होना चाहिए, सेंटर पर डायग्राम को बनाना जरूरी है। तो ये तुम्हारा सेंटर पर डायग्राम हो गया। और किस तरीके से सॉल्व किया गया है, जो एक्टिविटी में बॉक्स में पूछा गया है वो कहाँ लिखा गया है, बॉक्स के अंदर ही लिखा गया है। देखो ध्यान से यहाँ पर भी LHS RHS को प्रूफ करना था तो इस तरह से कैसे किया गया है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है तो साइड में मेंशन किया गया है कि आइडेंटिटी का यूज हुआ है, ये करना जरूरी है। अब इसके बीच में कोई बोल दे सर ये क्या घर से पेपर लिख के लाया था कि इतना अच्छा पेपर, इतना टाइम लगा। टॉपर जब पेपर लिखते हैं तो वो अपने प्रेजेंटेशन के साथ में ही उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो 2 घंटे के टाइम में आराम से उसको पूरा कर लेते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट पर आते हैं, ये अगेन यहाँ पर भी देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 भी बराबर लिखा है, उसका फर्स्ट लिखा हुआ है, देखो गिवन पहले लिखा है, फिर टू फाइंड लिखा है, फिर सोल्यूशन लिखा गया है, दिखाई दिया है यहाँ पर लास्ट में सॉरी लास्ट में आंसर दिखाई दिया। देखो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज किया तो यहाँ बराबर लिखा हुआ है, हर एक में अप्रोच पैटर्न से। मैं यहाँ डायग्राम सर्कल बनाओगे तो वहां पर गोल सर्कल बनाने के लिए स्टेंसिल होती है ना, उसका यूज कर लेना, उससे सर्कल बना लेना, समझ गए। ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये सर्कल का क्वेश्चन है, उसका एक थ्योरम यहाँ पर दिया गया तो उसका पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है, जहां पर जो चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा करना पड़ेगी आपको, ठीक। यहाँ पर भी साइन का ये क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो अगेन जो निकाला गया आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ वो लिखा गया है, हर चीज को मेंशन किया गया है। आंसर्स के बीच में लाइन है यहाँ पर, और आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा है टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 आंसर आएंगे इसके प्लस और माइनस में, तो प्लस वाला आंसर लिया गया। यहाँ पर भी लगभग सेम वैसे ही है, बड़े एक्टिविटी वाले क्वेश्चन जिसमें बॉक्स रहेगा वहां पर बॉक्स बनेगा, समझ गए। जहाँ खाली जगह छूट गई है, अब जैसे कि यहाँ कुछ नहीं आने वाला था, नया क्वेश्चन शुरू होने वाला था, तो इसको कैंसिल कर देना यहाँ से, ठीक। अब देखो डायग्राम कहाँ है, सेंटर में, फिर क्या लिखा है गिवन, फिर क्या लिखा है टू फाइंड, फिर क्या लिखा है सोल्यूशन, दिखाई दिया। देखो सोल्यूशन को ध्यान से देखो, जूम कर देता हूँ तुम्हारे लिए, देखो सोल्यूशन को ध्यान से देखो, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये गिवन दिया हुआ, ये कॉम्पोनेंट जो भी इस्तेमाल किया गया है, हर चीज को यहाँ पर मेंशन किया है, बिना मेंशन किए तो होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, तो ये पीछे वाला क्वेश्चन यहाँ था पूरा हुआ, उसका आंसर सेम पैटर्न यहाँ है, वही ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो पूरा होगा वो, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर ये आगे वाला क्वेश्चन है, अब लगभग पैटर्न सेम है, वो देखो गिवन टू प्रूव, और ये प्रूफ शुरू हुआ, लास्ट में जो भी आपका प्रूफ से आंसर आएगा वो, ठीक है। तो देखना है कि प्रूफ के अंदर क्या क्या दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखो नीचे क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपके पास एक क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर जैसे कि पूरा डायग्राम बना के सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड का आंसर आपको निकालना है, तो इस तरीके से मिड पॉइंट फार्मूला कंसिडर करके कि कौन किसका मिड पॉइंट है, हर एक पॉइंट को मेंशन करके फिर किया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सेम आप पैटर्न समझ गए होंगे ना, क्या डायग्राम गिवन टू प्रूफ सोल्यूशन आंसर, ठीक। अच्छा यहाँ पर भी देखो कितना साफ साफ सॉल्व किया गया, तो ये हो गया तुम्हारा ये पार्ट। यहाँ पर भी ये हॉट्स का टाइप का क्वेश्चन है, तो देखो किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, वही गिवन टू प्रूफ, और प्रूफ इस तरीके से शुरू होगा नीचे, उसके आगे जो भी क्वेश्चन है ये, तो ये ऐसे पूरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका ज्योमेट्री का पेपर प्रेजेंटेशन।
जिसको याद रखिएगा कि गिवन टू प्रूव, डायग्राम, सोल्यूशन, आंसर, ये ओवरऑल रहेगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि ज्योमेट्री में कितना आया है प्रीलिम्स में मार्क्स, और अगर नेक्स्ट टॉपर की शीट चाहिए, कौन सी चाहिए वो भी मेंशन करो। जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे अगली टॉपर की शीट वहीं आएगी। और टॉपर की शीट मिलेगी कहाँ? व्हाट्सएप के चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।